नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार। जगाधरी में सीएम सैनी का रोड शो। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी भाजपा में हुए शामिल। हरियाणा सरकार और जापान के बीच हुआ एमओयू। किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों पर करेंगे काम। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में चंडीगढ़ में हुआ एमओयू। चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। हरियाणा बना चैंपियन, ट्रॉफी पर किया कब्जा। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज शनिवार को भाजपा मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार करने यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान जगाधरी में सीएम सैनी ने रोड शो निकाला। जगाधरी के पंजाबी धर्मशाला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल और उनके साथ अन्य सदस्यों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। रोड शो के दौरान मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी साथ रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये रोड शो हनुमान मंदिर, प्यारा चौक, मधु चौक, शहीद भगत सिंह चौक, फुवारा चौक से होते हुए अग्रसेन चौक, रेलवे स्टेशन रोड से होते हुए वापस वर्कशॉप रोड, यमुनानगर से होते हुए बाईपास तक पहुंचा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए गंभीरता से काम कर रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे उपक्रमों से किसान आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी कड़ी में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल और कोच्चि विश्वविद्यालय जापान के बीच किसानों के हित के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हुआ है। इससे दोनों देशों के विश्वविद्यालय बागवानी के क्षेत्र में किसानों के लिए लाभप्रद आधुनिक तकनीकों पर काम करेंगे, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की मौजूदगी में चंडीगढ़ में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल व कोच्चि विश्वविद्यालय जापान के बीच इंटरनेट्स ऑफ प्लांट्स नामक तकनीक पर अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। हरियाणा सरकार ने जापान के जिका प्रोजेक्ट के तहत काम करने का फैसला लिया है। ये समझौता किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि प्रदेश के साथ ही पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। खेल के क्षेत्र में देश भर से सिरमौर बने हरियाणा के पैरा एथलीटों ने भी चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। राज्य के पैरा एथलीटों द्वारा चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने खिलाड़ियों को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 172 खिलाड़ियों की टीम ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 113 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त कर प्रदेश को चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाने में भागीदारी की। इनमें पुरुष खिलाड़ियों ने 66 मेडल और महिला खिलाड़ियों ने 37 मेडल जीते हैं। हरियाणा की टीम ने कुल 53 स्वर्ण पदक और 31 रजत पदक और 29 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में तमिलनाडु पैरालंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा चेन्नई में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया, जिनमें 25 राज्यों के 1350 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज दूसरी बार बैठक होने जा रही है। ये बैठक चंडीगढ़ सेक्टर 26 में आज शाम को होगी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इससे पहले 14 फरवरी को भी किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई थी। वहीं बैठक से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि केंद्र के साथ आज शनिवार को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक अगर बेनतीजा रही और केंद्र ने उनकी मांगों पर हल न किया तो फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। 25 फरवरी को 101 किसानों का जत्था वरिष्ठ किसान नेताओं की अगुवाई में दिल्ली कूच करेगा। वहीं आज शनिवार को दोनों मोर्चों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मीटिंग में जाएगा, जहां पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि देश के किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है और यह सिर्फ मांग नहीं बल्कि समय की जरूरत है। वहीं डल्लेवाल ने भी साफ किया कि आंदोलन मांगों की पूर्ति होने तक जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि आज के किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने 32 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा के सभी बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हर नगर निगम के लिए अलग से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में
सभी गुटों के नेताओं को शामिल किया है। खास बात यह है कि पार्टी की तरफ से जुलाना की विधायक और महिला रेसलर विनेश फोगाट और किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया को शामिल नहीं किया गया है। 32 सदस्य सूची में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हरियाणा निकाय चुनाव के लिए विनेश और बजरंग को शामिल न करना उनके लिए बड़े झटके से कम नहीं है। हरियाणा में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो सरकार उसे 50 साल में ही रिटायर कर देगी। सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हो गई है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों का रिव्यू किया जाएगा और अगर किसी पर भ्रष्टाचार का मामला पाया गया तो उसे सरकार एक्सटेंशन नहीं देगी, साथ ही जबरन रिटायर कर देगी। सरकार इसकी शुरुआत कर चुकी है। राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी के एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। अधिकारी के जल्द रिटायरमेंट के आदेश भी जारी हो जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की गई है। इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर और कर्मचारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्सटेंशन पर फैसला लेने से पहले उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में साउथ रेंज साइबर थाना पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए का चूना लगाया था। पुलिस इस मामले में पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी की कोर्ट में पेश की गई है और उसका रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार राहुल ने ही फर्जी आईपीएस बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। उसे कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान ठगी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में चुनावी पारा अब चरम पर है। एक तरफ जहां सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज अंबाला छावनी में सभी भाजपा प्रत्याशियों की मीटिंग कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ली। इस दौरान विज ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है अंबाला छावनी में कमल ही खिलेगा और भाजपा के डर से कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं उतरी। कांग्रेस ने तो अभी से भाजपा को विजय मान लिया है और अब शहर का विकास भाजपा ही करवाएगी। अंबाला शहर में उपचुनाव की जिम्मेदारी भी अनिल विज को सौंपी गई है, जिस पर विज ने कहा कि अनिल विज जहां अटैच हो जाता है वहां पर विजयश्री अपने आप आ जाती है। इस मौके पर विज ने और भी कई सवालों के जवाब दिए। तो बैठक में हमारे सारे उम्मीदवार पूरी तरह से उत्साहित हैं और बैठक में सारे फीडबैक लेके पूरा विश्वास है कि नगर परिषद चुनाव में भाजपा सारे में स्वीप करने जा रही है। कमल का फूल के मुकाबले में कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं कर सकी अपनी लिस्ट जारी करने की। उन्होंने तो हमें विजयी मान ही लिया है। इक्का दुक्का इधर उधर आजाद प्रत्याशी खड़े हैं। अब शहर का विकास तो हम ही करवाएंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंबाला छावनी से विधायक हूं और अगर एमसी भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की प्रधान होंगी और नगर परिषद में मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो ये सारी विकास की मशीनरी एक ही मेल की गरारियां होंगी तो ये बड़ी तेजी से चलेगी। प्रभारी लगाया गया है मेयर के चुनाव के लिए, क्या लगता है मेयर के चुनाव में? देखिए, एक बात आप नोट कर लो, अनिल विज जहां अटैच हो जाता है ना वहां विजयश्री अपने आप आती है। अंबाला शहर भी जाएंगे, वहां भी मेयर को हम भारी मतों से विजयी कराएंगे। कलायत में वाल्मीकि चौपाल में 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पहले युवक को शराब पिलाई गई और फिर उसके बाद उसके सिर पर ईंटों से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से खाली बोतल और डिस्पोजल भी बरामद किए हैं। मृतक की पहचान सनी के रूप में हुई है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने
शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कलाई थाना प्रभारी जय भगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर मुआयना किया। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और वहीं मृतक के परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार ये रंजिश का मामला लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में भेजा गया है। हमारे पास हॉस्पिटल से रुका आया था भाई, ये सन्नी नाम के लड़के की मौत हो गई है। तो वहां पर पहुंचे, जिन्होंने एफआईआर में नाम 2 आदमी के नाम अंकित करवाए हैं। ठीक है, कार्रवाई जारी है। एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो फोरेंसिक टीम को वहाँ नमूने लिए गए? हाँ, नमूने ले लिए जी यहाँ से। घटनास्थल जो ईंटें हैं, शराब की बोतलें हैं, ब्लड है, बाल हैं, सारी चीज ले ली। पोस्टमार्टम करवा दिया? अभी करवाएंगे अभी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।